इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन पेपर जो कि यहाँ पे रहेगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का। तो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2023 का, साथ ही में हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर है। अच्छा, यहाँ पे स्टेट की बात करें तो यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश का हमारे लिए पेपर है, लेकिन वो सभी स्टेट्स जहाँ पे डिफार्म का सिलेबस जो है वो सेम है, उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो, तो सारे हमारे सिलेबस रहे, सिलेबस हमारा सेम है और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही एग्जाम में दिए जाते हैं, तो सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट जैसे बेसिक बातें हमने 2 लेक्चर पहले अपलोड करते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, साथ ही में फार्माकोलॉजी में बेसिक बात होती है कि हमारा पैटर्न रहता है, जैसे कि यहाँ पे 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर मीन्स 80 नंबर का आपके पेपर होता है, जिसमें से आपको मिनिमम 24 लाने होते हैं पास होने के लिए। ये हमारी बेसिक बातें हैं। अच्छा, ये जो हमारा पेपर है इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन से किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से कितना आप उनको अटेंड कर सकते हैं। साथ में जैसे हमने आपको एक लेक्चर अभी पीछे अपलोड किया था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, तो वहाँ पे हमने जो आपको पैटर्न बताया था वो सिमिलर पैटर्न आप इसमें फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल सेम पैटर्न आप क्या करेंगे वही वाला यहाँ पे यूज करेंगे। पैटर्न कौन सा, जैसे हमने आपको बताया था कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से आता है, जिसके क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा आते हैं, आप एग्जाम में सबसे पहले उस यहाँ पे पार्ट को अटेंड करेंगे, जिससे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर पड़े और आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिले। तो पैटर्न आप बिल्कुल सिमिलर रखना हॉस्पिटल फार्मेसी वाला, बस यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से हमें इनको अटेंड करना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे पार्ट है जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 30 नंबर के आपके 30 नंबर के हमारे ये पूरे क्वेश्चन होते हैं, इनमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 7 दिए हुए होते हैं, 6 आपको यहाँ पे अटेंड करने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, साथ में क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स विद एग्जांपल। अब देखिए जैसे कि आपको पता है हमने पूरी एक यूनिट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कराई हुई है। अब ऐसे नहीं यहाँ पे लॉन्ग में पूछ रहा है तो आप पूरे कार्बोहाइड्रेट वाली पूरी यूनिट यहाँ पे लिख देंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं, साथ में इसके बाद में आप लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे कुछ टाइप के जैसे मोनोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड हो गया, ट्राइसेक्राइड हो गया, ओलिगोसेक्राइड हो गया, तो वो चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जितना हमारे 5 मार्क्स का है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लगे कि हाँ भाई इतना हम लिखेंगे, इतना इसके लिए इनफ है, उतना ही आप यहाँ पे अटेंड करना। ऐसा मत करना आप सोचे लॉन्ग क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की जो पूरी यूनिट है उसी को आप लिखते हैं। इसमें होगा क्या कि एक क्वेश्चन में आपका इतना टाइम लग जाएगा जिससे आपके जो अदर क्वेश्चन है उनको अटेंड करने का टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, टाइम वहाँ पे नहीं बचेगा। तो ये हमारा हो गया। साथ में यहाँ पे वाटर, प्रोटीन, देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ प्रिपेयर करना है, क्योंकि सभी के अंदर से भले ही शॉर्ट में लॉन्ग में, लेकिन एक क्वेश्चन आपको पूरा जो सिलेबस है उसी में से रखा हुआ, मोस्टली ऐसा होता है कि हर यूनिट से एक ना एक पूछा जाता है। तो प्रोटीन क्या है, सिमिलर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, साथ में क्लासिफिकेशन यहाँ पे सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप लिख देंगे। अब इसमें जैसे हमने अमाइनो एसिड वाला एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है यहाँ प्रोटीन के अंदर, तो उसको आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली यहाँ पे आपके प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड, व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड के आप डेफिनेशन यहाँ पे दे देंगे, साथ में यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉपर्टीज आप थोड़ा अच्छे से देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, छोटे से में आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। साथ में व्हाट इज डीएनए, डीएनए को यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और हमने यहाँ पे 2 मॉडल आपको कराए हुए हैं, एक हमने यहाँ पे क्लिक मॉडल आपको कराया, साथ ही में एक हमने एक वेस्टर्न मॉडल कराया हुआ है, तो उन दोनों को आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमारे वो स्ट्रक्चर वाइज है तो आप उनके स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेते तो आपको काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ओनली इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में आपको दोनों मॉडल बनाने, तो अगर आपको अच्छे से याद है तो इजिली आप वहाँ पे बना सकते हैं। और देखिए जितने हमने आपको क्वेश्चन बताइए स्टार्टिंग के 4 और हमारा जो 5 है एंजाइम वाला, ये 5 के 5 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, इस बार भी आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमारी यही यूनिट्स है और जो यूनिट्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर आप फर्स्ट बताएंगे एंजाइम्स हमारी क्या होती है, साथ में डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शंस। जैसे हमारे जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रिएक्शंस वगैरह होती हैं उनको इन्हांस करके बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एक तरह से कैसे कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे इनको अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, वो आपको यहाँ पे बताना है। साथ में यहाँ पे डिस्क्राइब क्रेब साइकिल हमने आपको कराया हुआ है, इसको आप लिखेंगे। साथ ही में यहाँ पे राइट इन शॉर्ट द वेरियस टेस्ट टू एक्सेस द फंक्शन ऑफ लीवर। देखिए एक यूनिट है आपकी जिसमें हमने आपको कराया हुआ है, आई थिंक यूनिट 9 या 10 है आपकी बायोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे हमने आपको बताया लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, किडनी के फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लीवर वाले फंक्शन है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में पूछा है, लेकिन सारे फंक्शन आप लिखेंगे जब भी जाकर आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे।
तो सारे टेस्ट आप यहाँ पे अटेंड करेंगे। हमारा जो यहाँ पे पार्ट ए है ये कंप्लीट हो जाता है। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी जो होता है इसके अंदर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो कि यहाँ पे 30 मार्क्स के होते हैं। अभी हमारे 30 मार्क्स में आपको कितने यहाँ पे अटेंड करने होते हैं 10, जो कि हमारे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होते हैं। टोटली आपको यहाँ पे कितने दिए हुए होते हैं, यहाँ पे 11 दिए हुए होते हैं। इसमें एक के आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। आप यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है साथ ही में शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या होता है हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से दे दी जाते हैं जो आपको लगता है कि पूरे लॉन्ग में ही हमें लिखने हैं। अब देखिए पूरे लॉन्ग में आपको नहीं लिखने होते, लेकिन इतना शॉर्ट भी आप ना करें। कभी सोचे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा आप लिखें तो आपको वहाँ पे भी प्रॉपर मार्क्स मतलब कंप्लीट मार्क्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा लॉन्ग में नहीं जाना है, लेकिन इतना शॉर्ट भी नहीं करना है कि आपको यहाँ पे 3 मार्क्स ना मिले। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। साथ में आपको यहाँ पे बताना है जो हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको सेल्स का पावर हाउस हम क्यों कहते हैं। फर्स्ट टाइम आपने एचपी में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया वाला डिटेल में पढ़ा होगा, तो उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं राइट ए नोट ऑन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने आपको टेस्ट कराए हुए हैं। देखिए जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, और साथ ही में जैसे हमारे और भी हैं, तो उनके जितने भी यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे हर बार क्या होता है एग्जाम में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या करना है, यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट बताने हैं। साथ में इसकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन भी आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। साथ में व्हाट आर अबाउट डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारी जो प्रोटीन होती है उसके माल न्यूट्रिशन से सीधा वहाँ पे हमने आपको पढ़ाए हुए डिसीज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, तो वही आपको यहाँ पे डिसीजेस लिखनी है। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं गिव थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम। तो हमारे जो क्या होती है सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंजाइम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या होती है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए डेफिनेशन आप देते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, ना भी दे तो यहाँ पे आपका चल जाएगा। साथ में गिव द फंक्शन एंड डिफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ साइनोकोवैलेमिन, तो ये आपको यहाँ पे करना है। साथ में राइट ए नोट ऑन यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल क्या होता है, इसमें लॉन्ग शॉर्ट का कोई मैटर नहीं होता है, पूरी साइकिल आपको यहाँ पे इसकी लिखनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज को सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे हमारी जो कीटोजेनेसिस एक प्रोसेस है उसके ऊपर यहाँ पे आप शॉर्ट में नोट लिख देंगे। साथ में डिफाइन एंड क्लासिफाई मिनरल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो मिनरल वाली जो हमारी क्या है एक यूनिट है, उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे उसके नोट्स तो हमने अपलोड किए हुए हैं, उसके ऊपर लेक्चर अभी हमने अपलोड नहीं किया है। सबसे पहले डिफाइन कीजिए हमारे मिनरल्स क्या होते हैं, साथ में हमारे जो डिफरेंट टाइप होते हैं मिनरल्स के, जैसे मैक्रो मिनरल्स हो गए, माइक्रो मिनरल्स हो गए, विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स सॉरी यहाँ पे 5 मार्क्स में लॉन्ग भी आपके लिए बन सकता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जो टाइप है एग्जाम्पल के साथ में उनको थोड़ा सा डिटेल में कर देंगे। साथ में इसके अंदर और हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 9, जैसे राइट ए नोट ऑन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ये हमने आपको कराया हुआ है, इसको शॉर्ट में ही, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ में व्हाट इज ब्लड। ब्लड हमारा क्या होता है फर्स्ट टाइम डिफाइन करेंगे, साथ ही में हमने फंक्शन आपको अच्छे से कराए हुए ब्लड के। देखिए ब्लड वाले जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको रिपीटेड रखा हुआ मिलना ही मिलना है। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन और साथ में इसकी डेफिनेशन कराओ कुछ और यहाँ पे आपसे हो सकता है। साथ ही में हाउ शुगर इज डिटेक्टेड इन यूरिन। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है भाई, शुगर यूरिन के अंदर चला जाता है, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में हमारा जो पार्ट बी है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कुछ बातें हम आपको बता देते हैं जो एग्जाम में आपके काफी ज्यादा काम आएंगी। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, आपको फर्स्ट क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल गया, तो पहले आप क्या कीजिए वहाँ पे पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए। पहले आप ये देखिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है तो इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। और आप एग्जाम में क्या कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आप वहाँ पे अटेंड करते हैं उस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जो अच्छे से आपके साथ है, और उसकी राइटिंग जो है थोड़ी सी आप अच्छी रखिए। क्या होता है कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो एग्जामिनर क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आपका आंसर देखेगा, आपकी राइटिंग देखेगा, तो उसको माइंड में आ जाता है कि बच्चा किस तरह का है, किस तरह से आंसर उसने दिया है, कितनी बच्चे ने स्टडी की है। तो उसी तरीके से क्या होता है आपके जो अदर क्वेश्चन होते हैं उनको भी वहाँ पे वो चेक करता है। भले आपने जो अदर क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं लिखे, लेकिन स्टार्टिंग में आपने अच्छे से लिखा है तो उसका माइंड उसी तरीके से सेट हो जाता है और पूरी कॉपी में आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का पेपर हो या किसी भी अदर सब्जेक्ट का पेपर हो। चलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक चीज आप पहले यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमारे यहाँ पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, तो मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है सारे हम आपको डिटेल में बताए भाई ये आंसर यहाँ पे क्यों आ रहा है। अगर हमें कोई यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसको हम शॉर्ट में बता सके क्यों आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे
बता देंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज नॉट ऑन एल्डोहेक्सोस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा मोनोसैकेराइड है जो यहाँ पे एल्डोहेक्सोस पर नहीं होता है। तो इसका आंसर है हमारा फ्रक्टोज, ये हमारा इसमें नहीं होता है। साथ में विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो यहाँ पे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो होता है हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन। सेकंड यहाँ पे हमारा थर्ड यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कोलेस्ट्रॉल इज ए। अब देखिए ये हमने आपको पढ़ा है कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होता है, एक स्टेरॉइड होता है, ये हो गया। साथ में द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है इसका जो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है ये क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर हमारा आएगा यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है, यहाँ पे इसका एक मेजर कंपोनेंट होता है। साथ में आर द मेजर प्यूरिन बेसिस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा हमारे यहाँ पे एडिनो, साथ में गुआनिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंजाइम दैट स्प्लिट द मॉलिक्यूल विद वाटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम होता है जो स्प्लिट कर देता है मॉलिक्यूल को वाटर के साथ में। तो इसका आंसर है यहाँ पे नॉन। अब यहाँ पे नॉन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें से कोई सब नहीं होता है। एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे होता है वो होता है हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड। ये आपको एग्जाम में नहीं आया हुआ है, यहाँ पे हमने अपने पास से लिख दिया है, जिससे यहाँ पे देखिए नॉन का ऑप्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है। तो फोटो सिस्टम क्या होता है, सेकेंड हमारे एक एंजाइम है जो यहाँ पे क्या करता है, स्प्लिट करता है मॉलिक्यूल को वाटर के साथ में। साथ में कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक बट मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है हमारे जो यहाँ पे कोएंजाइम होते हैं ये ऑर्गेनिक तो होते हैं बट ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा आंसर है नॉन प्रोटीन। जैसे हमारे जो एंजाइम होते हैं हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। साथ ही हमारे जो कोएंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन नहीं होता है, हमारे नॉन प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन 8। जैसे कि यहाँ पे हमारा काफी टाइम से पेपर रखा हुआ है तो क्या है, कुछ वर्ड यहाँ पे आपको चमक नहीं रहेंगे। हमने कुछ यहाँ पे लिख दिए, कुछ आपको हम पढ़ के बता देते हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज इनिशिएटेड बाई। यहाँ पे पूछ रहा है हमारी जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस होती है बॉडी में स्टार्ट होती है, इसको इंजरी होकर वहाँ ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट स्टेप में किससे ये स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आंसर है आपका यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, प्रोथ्रोम्बिन में चेंज होता है। इस तरीके से हमारी स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आपका जो सी आंसर है यहाँ पे ये करेक्ट है। सेकंड 9 यहाँ पे हम देख लेते हैं बेरी बेरी इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है जो बेरी बेरी डिसीज होती है ये किसकी डिफिशियंसी से होती है। ये हमने आपको पहले बता दिया, हमारा जो विटामिन बी होता है उसकी कमी से यहाँ पे क्या होता है, बेरी बेरी डिसीज जो है ये हो जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आएगा थाइमिन, क्योंकि यहाँ पे आपसे डिफिशियंसी किससे कोज हो रही है उसका नाम पूछा है। तो इसको विटामिन बी कहते हैं, लेकिन इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारे यहाँ पे थाइमिन। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन 10। फॉस्फोग्लाइसरेल्डिहाइड इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेट इन द ब्रेकडाउन ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका आंसर आएगा आपका ग्लूकोज। अब देखिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आपका बायोकेमिस्ट्री में आई थिंक यूनिट आपकी 8 है जिसको हम जल्दी कवर करने वाले हैं उसके लेक्चर। तो वहाँ पे क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। वो जरूर नहीं है आपसे रिपीट हुए एग्जाम में, तो इनको आप इसी तरह से बस समझ लीजिए। साथ में यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। यहाँ पूछ रहा है हमारी जो ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस होती है किसकी सिंथेसिस होती है, ये होती है हमारी ग्लाइकोजन की। ये भी आपको यूनिट 8 में हम पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल में, जब भी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि हमारी काफी लेंथी प्रोसीजर वहाँ पे आपको पता ये चल पाएंगी। साथ में पूछ रहा है बीटा ऑक्सीडेशन द ब्रेकडाउन ऑफ। हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका ब्रेकडाउन होता है, तो हमारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनका यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होता है। साथ में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो हमारी जो मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हमारे यहाँ पे फॉलोइंग एलिमेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कैल्शियम। हमारा जो कैल्शियम होता है यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसको हमने यहाँ पे काट दिया क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा, पूछ कर रहा है तो आंसर देना मुश्किल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन अबाउट ऑफ वाटर। यहाँ पे सीधा पूछ रहा है जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है वो कितना यहाँ पे वाटर कंटेन करता है, तो यहाँ पे 60% है। तो यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वाली जो आपकी यूनिट है उसमें इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ में वैक्सीन इज द प्रोडक्ट ऑफ। जैसे हमारी वैक्सीन होती है सीधा पूछ रहा है जो वैक्सीन है किसका प्रोडक्ट है। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या करते हैं वैक्सीन को हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल साइंस होता है उसका भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे आंसर क्या है, तो आंसर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी लगा देना आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल इज ए कोलेस्ट्रॉल। पूछ रहा है यहाँ पे हमारा जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है तो इसको और किस नाम से हम जानते हैं।
तो इसको यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम जानते हैं। आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे गुड और बैड दिया हुआ है, तो गुड हम इसको यहाँ पे कह देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमारा जो यूरिया होता है ये किसका एंड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है हमारा जो यूरिया होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। इज ए कंडीशन वेयर ब्लड अपीयर इन द यूरिन। तो यहाँ पे सीधा पूछा हुआ है जैसे आपका यूरिन है उसके अंदर अगर आपका ब्लड पाया जाता है तो उस कंडीशन में वहां पे हम क्या कहेंगे। देखिए पहले भी आपको बताया जैसे हमारा यूरिन है उसके अंदर जो यहाँ पे पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज पाया जा रहा है तो उसको ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ब्लड पाया जा रहा है, तो यहाँ पे हेमेटूरिया कहते हैं। अगर हमारे और पाए जाते हैं उसको उसी के नाम से नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 19 वाला कंप्लीट हो जाता है और 20 ये भी हमें अच्छे से नहीं चमक रहा था इसलिए हमने इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट हमने देखे यहाँ पे हमारा पार्ट है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस थे, साथ में सेकंड हमने देखे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट हमने देखे यहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इतना था, साथ ही में जो बच्चे हिंदी में इस पेपर को देखना चाहते हैं वो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आपको कोई भी डाउट है इन सभी क्वेश्चंस को लेके कि सर ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसमें किस तरह का कैसा आंसर हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी डाउट आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखकर माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में देखिए जितना हमारे यहाँ पेपर हमने आपको बताया पूरा आपका जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो हमने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। वेबसाइट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। आप क्या कर सकते हैं इस वेबसाइट पर ज्वाइन हो सकते हैं इंग्लिश में, साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश में। कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट हमने अपलोड किए हुए, वहाँ पे आप नोट्स इनको ले सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।